नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के तहत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, जो कि हर किसी कर्मचारी के जीवन में जरूर आता है और जिसे हम कहते हैं परिवीक्षा काल। दोस्तों, आपको पता है जब मौलिक नियुक्ति होती है तो शुरू का 1 वर्ष जो होता है वो परिवीक्षा काल होता है। तो इस परिवीक्षा काल में हमें क्या जान लेना चाहिए कि हमें किस तरह से नौकरी करनी है, किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस देनी है, और ताकि हमें किसी दिक्कत का, हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, ये वीडियो आपके सामने है, आपके सामने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम की नियमावली सामने है। पेज नंबर 26 पर, अध्याय 2 पर आप देख सकते हैं कि जो नियुक्ति देने वाला अधिकारी होता है, जिस ऑफिस से आपको नियुक्ति होती है, वो आपकी नियुक्ति को बाधित भी कर सकता है। वो अगर, यहाँ आप देखते हैं तीसरे पॉइंट में, कि अगर अलग अलग मामले में वो परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आपका विभाग आपसे संतुष्ट नहीं होता है तो आपकी परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में 2 साल से अधिक नहीं किया जा सकता है। किसी भी कंडीशन में 2 साल आपकी नियुक्ति, 2 साल का परिवीक्षा काल हो सकता है, इससे ज़्यादा परिवीक्षा काल नहीं होता है। चौथे पॉइंट में हम देखेंगे कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, या उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। तो दोस्तों, देखो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है उन कर्मचारियों के लिए जो विभाग के लिए सही परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, 5वां पॉइंट, ऐसा व्यक्ति जिसे उपनियम 4, चौथा बिंदु है जो उसको पढ़ लें, के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाए या जिसकी सेवाएं समाप्त की जाएं, किसी प्रतिकर का हकदार ना होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये चीज है कि जो कर्मचारी विभाग को संतोषजनक प्रदर्शन ना दे पाने के कारण, किसी कारण से दुविधा में, परेशानी में फंस जाते हैं, तो उनको उनकी सेवाएं भी समाप्त की जा सकती हैं और उसके बदले में उनको कोई पेंशन, स्टाइपेंड और दूसरी जॉब नहीं दी जाएगी। ऐसा लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अंदर। मैं आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि ताकि आप इन चीज़ों के बारे में जानें और सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, स्थायीकरण एक बिंदु है, 24वां, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यथास्थिति परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा यदि उसे स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझा जाए और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि आपको जो एक्सटेंशन, अगर कोई दिक्कत भी होती है परिवीक्षा काल में, तो कोई दिक्कत भी होती है तो आपको 2 साल से अधिक तो परिवीक्षा काल में रखा नहीं जाएगा, उसके बाद आपकी जॉब को परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है कि उसका आपको संतोषजनक परिस्थितियों का, संतोषजनक प्रदर्शन का प्रमाण देना होगा। कहने का मतलब सबको सेटिस्फाई करके चलना है बॉस। वेतनमान, इस नियमावली के अधीन किसी पद पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या स्थायी अधिकार पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतन ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाता है। दोस्तों, सैलरी में कोई इशू नहीं होगा। सैलरी का मतलब कोई कम ज़्यादा नहीं होगी। जो जो स्लैब के अकॉर्डिंग सैलरी सबकी आती है, वही सैलरी आपकी भी आएगी, परिवीक्षाधीन जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी। और परिवीक्षा अवधि में वेतन, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को
परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन वृद्धि इस शर्त पर दी जाएगी कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाए। तो कहने का मतलब वही है दोस्तों कि बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको अपनी नौकरी के 1 साल पूरे करने होते हैं। परंतु यदि संतोषजनक प्रदान ना कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश ना दे। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि सब कुछ जो पावर है वो बीएसए ऑफिस के है या फिर जहाँ से भी आपकी नियुक्ति होती है उस हेड ऑफिस से है। और तो 1 साल का जो पीरियड होता है हमें बहुत ही सावधानी से और बहुत ही सतर्कता से पूरा करना होता है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की जानकारी मैं आपको आगे भी देता रहूँगा ताकि आपकी नौकरी सेफ रहे, सुरक्षित रहे और आप ईमानदारी से एक शिक्षक होने के नाते अपना काम करें और अपनी नौकरी भी बचाएं। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में आपको इसी तरह तरह की जानकारियां दूंगा जिससे कि आप भी सेफ रहें और बाकी सब सेफ रहें। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें अपना चैनल सुपर टीचर्स फॉर द टीचर्स बाय द टीचर्स। थैंक यू।